कहानी की शुरुआत रणविजय से होती है। स्कूल में टीचर घर पर जल्दी जाने की जाहिर करते हुए स्केल से 2 स्केल मार देती है। उसके बाद रणविजय के 2 बहनों को दिखाया जाता है जिसके नाम रूपोरित थे। कहानी आगे बढ़ते हुए सीन में दिखाया जाता है रणविजय के पापा बलबीर सिंह का बर्थडे है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले से घर पर नहीं है और रणविजय पापा को घर पर ना मिलने की बाद सीधे फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन निराश होकर घर वापसी होती है। रात को घर पर वापसी बलबीर सिंह जब होते हैं तो बाद में पत्नी बोलते हैं कि रणविजय बर्थडे विश देने के लिए आपको फैक्ट्री तक पहुंच गया था, लेकिन अपो नहीं थे। वो निराश होकर घर आकर अपने कमरे में सो गया। बात सुनते रणविजय की पापा बलबीर सिंह उसके कमरे तक गए, लेकिन जाकर देखे वो तो सो गए और हाथ में एक पर्ची में लिखी हुई, पापा इस जन्म में तुम तो मेरी पापा नहीं बन सके, लेकिन अगले जन्म में मैं पापा बनूंगा और बाप बेटे के रिश्ते कैसे होती है मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती हुई सीन चलती है कि 25 साल बीत जाती है और रणविजय बड़ा हो जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई होती है। नाम है गीतांजलि। बचपन में एक के साथ पढ़ते थे। अब दोनों की कहानी अंदर शादी तक पहुंच गई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बलबीर सिंह की 60वां बर्थडे। उसी में रणविजय के दादाजी को देख आते हैं। इनका नाम होता है रणवीर। रणवीर जी की 2 भाई और होते हैं, दलवीर और अकरम। दोस्तों आपको बताऊं इस कहानी में अकरम नाम सुनकर आपको थोड़ा हैरानी में डाल दिया है, तो ये बात कोई सोचने वाली नहीं, ये बताता हूँ। इन्होंने अमेरिका चले गए थे और अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिए थे और अपना नाम अकरम रख दिए थे। तो उसी बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े लोग आते हैं। तो वरुण यानी रणविजय के जीजा आकर रणविजय को कहते हैं कि तुम यहाँ हो, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। लेकिन इस बात पर रणविजय बोलते हैं नहीं, मैं दादाजी के पास ही अच्छा हूँ। इस बात पर कुछ बात को टान खींच किया और बात लंबी हो गई और थोड़ा झगड़ा हो गया था। वरुण की पत्नी यानी रणविजय की बहन वहाँ पर पहुंची और रणविजय को बोली कि तुम अपने जीजाजी से माफी मांगो, लेकिन रणविजय अपने हाथ में था। ये बात बलबीर सिंह की कानों तक पहुंच जाती और बलबीर सिंह आते हैं और रणविजय को खड़ी खोटी सुनाते हैं। दोस्तों इसी में बीच आती है अब बचपन की कहानी, जहाँ पर रणविजय के बहन के साथ स्कूल में अगर कोई रैगिंग करता तो रणविजय सीधे चलती क्लास में जाकर उन लोगों को धमकाता और यहाँ तक कि बंदूक लेकर पहुंच जाता था। ना मिलने पर बंदूक चलाने की भी जुबानी पेश कर देता था, लेकिन सभी डर कर बोल देते हैं जो लोग तुम्हारी बहन के साथ रैगिंग किए यानी छेड़छाड़ी किए वो आज नहीं आए। रणवीर जाए अपने बहन को लेकर गाड़ी पर फिर रास्ते में रवाना हो जाता, लेकिन अचानक उस 4 गुंडे को रास्ते में ही पाते ही उन लोगों को ताड़ तड़ धुलाई करता और फिर वापस अपने बहन के लेकर घर चले आता। ये सब कारनामे से पापा बलबीर सिंह ये सब बहुत बुरा सुनाते थे रणविजय सिंह को। बोलते थे कि तुम कोई हीरो नहीं हो कि चलती क्लास में बंदूक लेकर जाते हो और धमकाते हो, तुम एक जीरो हो, तुम मेरे घर से बाहर चले ही जाओ, घर में रहने की तुम्हारी कोई हक नहीं है। यानी मानो कि बाप बेटे के रिश्ते इतना अच्छे नहीं थे। दोस्तों आपको कहानी के तौर बताने की ये फिल्म में शॉर्टकट थोड़ा गोली मार रहा हूँ। रणविजय गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला आया, लेकिन दोस्तों प्लेन का जो सीन है वो कहने लायक नहीं, आप फिल्म देख लेंगे और थोड़ा महसूस कर पाएंगे। गैर छोड़िए हम लोग थोड़ा कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख पाते हैं एक एनिमल को जिसके मन में गुस्सा भरा है और बदला लेने की तमन्ना है। एक दिन बलबीर सिंह के ऊपर 2 गोलियां आकर लगती है, लेकिन ये पता नहीं चलता गोली किसने मारी। ये खबर रणविजय तक पहुंच जाती है और वो 8 साल बाद वापस आता है और सब परिवार से मिलता है। तभी परिवार से मिलने के बाद और पापा की ये हालत देख कर रणविजय सीधे कंपनी में पहुंच जाता है तभी और सभी वर्कर को समझाता है और कहता है सभी वर्क ठीक से करे और मैं पापा की कातिल को ढूंढ कर अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन ये सीन में बलबीर सिंह की बड़ी डावल बनवा कर असली को छुपा लिया जाता है और दुश्मन बलबीर समझ कर बड़ी डावल पर गोली हमला मारते हैं, लेकिन ये सीन में असली तो जिंदा रह जाती है। यहाँ
यहाँ पर वरुण को पता चलता है और वो खबर दी असरार को, तूने जिसे मारा वो अभी तो जिंदा है, नकली बॉडी डबल पर हमला हुआ था। सुनते ही असरार बोला अब मैं रणविजय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों बात ये सब कॉल कनेक्टेड में चलती है और उसके बाद सीन आती है रणविजय चलती मीटिंग में और गुस्से से वरुण को जान से मार गिरा। क्यों ना मारे भाई, मुंह में राम राम बगल में छुरी, और जिस घर में रिश्ते उसी घर में ताड़ा तुड़ी। और सीन आती है बाद में एक बड़ी सी गान की ऑर्डर किया जाता है और उस गान से पहले ही 300 लोगों को ढेर किया जाता है और साथ में असरार मारा जाता है। और कुछ लोग रणविजय को भी गोली मार देते हैं। बाद में बहुत मुश्किल से ठीक होती है। तो आगे असरार के भाई अबरार को देख के पाते हैं, यानी हबीदवाल को। दोस्तों इस सीन में उसके बाद कहानी पूरी अंत तक ले जाते हैं। असरार और रणविजय में बहुत समय तक ताबड़तोड़ चलती है, यानी बहुत फाइट चलती है। उसके बाद रणविजय असरार को मार देता है और घर पर आकर बोलता है पापा मैंने आपके कातिल को मार दिया है। दोस्तों उसके बाद समझ आती है बलबीर सिंह को परिवार कितनी कीमती होती है, हर वक्त टाइम निकाल कर फैमिली को देना चाहिए। दोस्तों ये फिल्म कहानी अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल में ऐसे वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा ऐसा ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।